मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है? मौत के बाद आत्मा कहाँ जाता है? एक इंसान का आत्मा, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका आत्मा कहाँ जाता है? स्वर्ग या नर्क? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने के लिए, हमारी मिनिस्ट्री का नाम है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। अगर कोई हमारी मिनिस्ट्री के अंदर दान दशमांश ऑफरिंग परमिशन के कामों के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप ये फोन पे जो नंबर देख रहे हैं, गूगल पे आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम कार्ड पर, इन तीनों नंबर, तीनों चीजों पर आप हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प कर सकते हैं। और आप नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आप उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऊपर जो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप हमारी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए ऑफरिंग दान दशमांश भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड के ऊपर भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप उसके द्वारा भी आप हमारे परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। लोग बड़ी बड़ी चर्चों के अंदर, मिनिस्ट्रियों के अंदर तो बहुत दान देते हैं। देखते हैं एक छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए कौन देता है, कितने लोग खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जरूर परमेश्वर के दान दशमांश को परमेश्वर के घर में भेजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आप सभी को जय मसीह की प्रॉफिटिंग को मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक के ऊपर जिसको बहुत सारे लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं और उस पर मिट्टी डाल देते हैं। आज मैं आपको परमेश्वर की जीवित हाजुरी में बैठ करके आज मैं ऐसी लोगों की, ऐसी चीजों के पर्देफाश करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत काम आने के लिए जा रहा है। दोस्तों, अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि मरने के बाद, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाता है, स्वर्ग या नरक का सच क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस पॉडकास्ट में बताने वाला हूं। आपने पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा। एक तरफ हमारे जो प्रॉफिट जी हैं उनकी फोटो है, जिनका नाम प्रॉफिट भजेंद्र सिंह है, और एक तरफ मेरी फोटो है, यानी कि प्रॉफिट इंको। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जीसस प्रकाशन टीवी। दोस्तों, आज मैं बात करने आपसे आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज बताना चाहता हूं कि आज हम बताएंगे आपको कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये, हर एक विश्वासी जो मसीह यीशु में है उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग षड्यंत्र में फंस चुके हैं। कोई कहता है कि किसी का आत्मा वापस जन्म ले लेता है और वो दुष्ट आत्मा का रूप धारण कर लेता है। क्या सच में दोस्तों ऐसा हो सकता है? कोई आपने देखा होगा, जब कोई पास्टर या प्रॉफिट कोई भी जब दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जब कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकालता है तो इस तरीके से वहां पे दिखाया जाता है, वो आकर के भूतनी उसके सर पर आकर के बोलती है कि मैं इसकी ताई हूं, मैं इसका फूफा हूं, मैं इसका पापा हूं, मैं कुछ दिन पहले मर गया था, मैं इसको सता रहा हूं क्योंकि ये मुझे खाने को नहीं देते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। पर दोस्तों, ये आपने देखा होगा, पर ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वचन हम जब पढ़ते हैं, समोपदेशक की किताब में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा डायरेक्टली परमेश्वर के पास लौट जाता है। आत्मा डायरेक्टली परमेश्वर के पास लौट जाता है। आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा आपका भटक रहा है, आपका आत्मा रात में आपको तंग कर रहा है, आपको आकर के नहीं, आपका आत्मा जीवित परमेश्वर के पास लौट जाता है। और जो जो शरीर है वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है। ये हकीकत है, हकीकत है ये चीज की। आत्मा जीवित परमेश्वर के पास लौट जाएगा, जिसने आपको दिया, जिसने आपको बनाया है। पर एक दिन दोस्तों क्या होता, एक लेडीज थी और उस औरत को परमेश्वर ने बहुत बार कहा कि तू पाप करना बंद कर दे, अपराध करना बंद कर दे, तू गुनाह करना बंद कर दे। पर वो लड़की और भी पाप, और भी गुनाह, और भी व्यभिचार करती चली गई। जब दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, उस लड़की ने हमेशा गुनाह किया। मसीह में होकर के बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, सब कुछ करने के बाद भी उसने गुनाह करना बंद नहीं किया। पाप करना, अपराध करना, अधर्म करना, व्यभिचार करना बंद नहीं किया, जारी रखा उन चीजों को। उसके कुछ दिन के बाद उस लड़की की शादी नहीं हुई थी, उस आई एम नॉट मैरिज, उसकी कोई शादी नहीं हुई थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसकी फैमिली को, परिवार को मालूम पड़ा कि हमारी लड़की बिगर शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी है, और पूरे परिवार का सर शर्म के मारे झुक गया उस गांव के अंदर। उसके बाद दोस्तों उसके परिवार के लोगों ने सुसाइड कर लिया और वो मर गए।
और लड़की को बड़ी ठेस पहुंची और बड़ी दुखी हुई और परेशान हुई। पर लड़की ने एक चीज कही कि मैं इस लड़के को जन्म दूं या अपने पेट में ही मार दूं इसे, बदनामी तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। और उस लड़के से, जिस लड़के ने ऐसा उसके साथ किया था, उस लड़के से बात हुई। लड़के ने कहा कि मैं बिल्कुल भी इस, जो लड़का हो या लड़की हो, बच्चा जो भी होगा, मैं उसे बिल्कुल भी लेने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं तेरे साथ भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। ना मैं तुझे जानता हूं और ना तू मुझे जानती। लड़के ने डायरेक्टली अपना बयान बदल दिया और लड़की बड़ी दुखी हो चुकी थी, बड़ा परेशान हो गई। लड़की ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। और अचानक ही जब वो डिप्रेशन में गई, एक डिप्रेशन का शिकार हो गई। एक पास्टर आया और उस पास्टर ने उसको बचा लिया और कहा कि बेटे क्या हुआ तुझे। उस लड़की ने पूरा सच काले चिट्ठे के समान उस पास्टर के सामने खोल दिया। जब वो सवाल पास्टर के जहन में गए तब पास्टर ने लड़की को बताया कि बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तेरी दूध पिलाती मां तुझे छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। और वचन ये भी कहता है कि तो अपने दोस्त पर भी भरोसा मत करना, अपने फ्रेंड पर भी यकीन मत रखना। तो तुमने ऐसी गलती क्यों कर दी। उसने कहा कि हाँ मुझसे पास्टर गलती हुई है, अब मैं क्या करूं, इसको कैसे सुधारूं। तो उस लड़की को परमेश्वर के दास ने क्या जवाब दिया मालूम आपको। कहा तो प्रार्थना कर और प्रभु तुझसे बात करेगा। और उसके बाद दोस्तों जब वो लड़की प्रार्थना करने गई तो परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे बताया और वो लड़का उसके गर्भ के अंदर पलता गया, पलता गया, पलता गया, पलता गया। जब कुछ बहुत सारे दिन बीत गए, 2-2.5 महीने करीब बीत चुके हैं, फिर उसको एक दर्शन आता है। अब फिर अचानक वो शैतान के झांसे में आ गई। उसने परमेश्वर की बात को फिर नहीं माना। वो शैतान के झांसे में आकर के उस लड़की ने क्या कर दिया, अबॉर्शन कराकर उस बच्चे को मार दिया। 3-4 महीने का समय टाइम खत्म हुआ, फिर वो प्रार्थना करने गई और उसने पास्टर को ये बात नहीं बताई थी कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया है, अबॉर्शन करा दिया है। उसके बाद उसने पास्टर को पवित्र आत्मा ने बता दिया कि उस लड़की ने ऐसा किया है। उसके बाद लड़की को अटैक आता और लड़की मर जाती है। एक हार्ट अटैक आता और लड़की मर जाती है और उसको दिखाया गया उसका आत्मा जीवित परमेश्वर की ओर उठा लिया गया और वो आत्मा नरक में डाल दिया गया। नरक में बहुत सारी आत्माएं, एक अग्नि जल रही थी और एक सिंहासन, बड़ा सिंहासन था, उस सिंहासन के सारी आत्माएं झुक रही थी और वो बहुत सारा आग वहां था, अग्नि जल रही थी। उसके बाद पास्टर ने जब उसके लिए प्रार्थना किया प्रभु के सामने, प्रभु ने उसके ऊपर भी दया नहीं की। फिर कहा कि इसने हत्या की है, इसने मेरे नाम को जानने के बाद भी गुनाह और पाप करना जारी रखा। जानबूझकर पाप करने की कोई भी सजा, कोई भी माफी नहीं है। अगर दोस्तों एक पल के लिए आप अनजान है, प्रभु आपको क्षमा कर देगा। अगर जानकर भी आप गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती है ये। इसलिए पश्चाताप करें दोस्तों। मैं आपको यही बोलूंगा, इस लड़के ने जो गलती की वो आप ना करें, नहीं तो आपको भी नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी। कि आपका आत्मा मरने के बाद आत्मा जीवित परमेश्वर के पास लौट जाता है। तो अगर आपने सही काम किया तो आपको 1000 वर्ष का राज्य करेंगे प्रभु के साथ। अगर आपने गलत किया तो आप नरक की आग में, खाई में झोंक दी जाएंगी और उस आग में हर कोई व्यक्ति उस आग को सह नहीं पाता है। वह बड़ी खतरनाक और डेंजर आग है। तो अगर आप भी चाहते हो उस आग से बचना तो अभी पश्चाताप करें, नहीं तो आपका भी आत्मा नरक में जा सकता है। आप अपने अंदर झांक के देखें कि आप कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी पाप का शिकार तो नहीं, गलती का शिकार तो नहीं है। अभी पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे और अपनी कमी को देख करके आप पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएं और परमेश्वर को बोले, प्रभु मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, मेरे अपराध और मेरी गलती को माफ कर दे, क्योंकि मैं तो पापी हूं, मैं तो अपराध हूं, अपराध मैंने किया। परमेश्वर तो मेरी गलती गुनाह को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।